नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान का ये जो गद्दार गैंग है जो टूल किट के मसले में फंसा है, ये कितने शातिर हैं, कितने चालबाज हैं, इसका आज एक बड़ा उदाहरण मिला। वैसे तो ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को ही बदनाम करने में जुटे हुए हैं। पूरी दुनिया में ये फैलाते हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं है। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में फासिज्म है, हिंदुस्तान के कोर्ट्स बाकायदा सरकार की पिट्ठू बन गई है। इस तरह की अफवाह फैलाने में इन्हें जरा सा भी हिचक नहीं होती। लेकिन जब ये रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो उसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, उसी कोर्ट का इस्तेमाल अपने आप को क्लीन चिट देने में, अपने आप को बचाने में भी करते हैं। और यही वजह है कि ये जो दोगलापन है आज ये खुलकर सामने आ गया, जब टूल किट की आरोपी, इस टूल किट की मास्टरमाइंड, जिसने ग्रेटा थनबर्ग को वो टूल किट सप्लाई किया था जो हिंदुस्तान को बदनाम करने में जुटी हुई थी, अब अपनी बदनामी से उसे समस्या हो रही है। वो पहुंच गई दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में उसने अपील की है कि हमारे पर्सनल लिबर्टी की हनन हो रही है। हमारे जो व्हाट्सएप चैट हैं उसे टेलीविजन चैनल दिखा रहे हैं, और तो और ये जो दिल्ली पुलिस है, यहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो जांच के बहुत सारे सबूतों को लीक कर रही है। और इसलिए जो मेरी जो इमेज है वो खराब हो रही है, हमारा अधिकार उसका हनन हो रहा है। और इसलिए ये गुहार लगाई गई है दिल्ली हाई कोर्ट से कि जो टाइम्स नाउ है, ये इंडिया टुडे और नेटवर्क 18 के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये गुहार लगाने तो पहुंच गई और तमाम सारे लोग, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के, ये जो लुटियन गैंग, खान मार्केट गैंग, इनके जो पूरे चट्टे बट्टे हैं, ये सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं, कहने की नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत हुआ है, ये व्हाट्सएप चैट लीक नहीं होना चाहिए था। व्हाट्सएप चैट तो किसी की पर्सनल अमानत होती है, पुलिस के पास ये सब जानकारी थी तो मीडिया तक कैसे पहुंच गई। इतना बवाल कर रहे हैं और ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इन लोगों से ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट्स लीक हुए थे तब तो ये अपनी अपनी छत पे खड़े होकर के कथक डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, मजा ले रहे थे और ये कह रहे थे कि ये देखो सबूत मिल गया, ये देशभक्त नहीं गद्दार है। मोदी सरकार ने इसे पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना है। और उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने बेशर्मों की तरह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और यह भी कहा था कि हम पार्लियामेंट में इस मसले को उठाएंगे। अब आपको याद है कि किस तरीके से इन लोगों ने बवाल मचाया था। लेकिन जब ये कोई देश के गद्दार जो हिंदुस्तान को बदनाम और बर्बाद करना चाहता है, जो तिरंगे के अपमान की साजिश में शामिल है, उसके साथ ये लोग बड़ी आसानी से खड़े हो जाते हैं। अब हाईकोर्ट के अंदर क्या क्या दलीलें दी गई और हाईकोर्ट में क्या फैसला हुआ है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि कुछ जो नए सबूत सामने आए हैं, कुछ जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो इन लोगों के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। क्योंकि अब ये बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ हो गया है कि ये जो पीटर फ्रेडरिक था, ये जो मो धारीवाल है, ये जो पन्नू है, ये सब के सब इस टूल किट के केस में एक साथ एक गैंग बनकर हिंदुस्तान को तबाह और बदनाम करने की साजिश में शामिल थे। और उसका एक और खुलासा आज हो गया। एक इमरान खान का वो बहुत ही सगा दोस्त जो हिंदुस्तान के खिलाफ, कश्मीर को लेकर के हिंदुस्तान की आर्मी, मोदी सरकार के खिलाफ वो पूरी दुनिया में कैंपेन करता है, ये वही टोनी असाई जिसने वो हाउडी मोदी जब प्रोग्राम हुआ था, जिसके लिए दुनिया भर के जो एंटी हिंदुस्तानी जो गैंग है, जो पाकिस्तानियों को, लेफ्ट लिबरल कबाल को विरोध प्रदर्शन के लिए जिसने वहां पे उकसाया था, ये सारे के सारे लोग, आज उसका ट्वीट आ गया। टोनी असाई ने साफ साफ कहा कि भाई ये पीटर फ्रेडरिक जो है, ये बहुत पहले से ही मैं जानता हूं कि ये पहले से ही मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है और इसने कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, मतलब ये पाकिस्तान का दलाल है। उसने साफ साफ आज सर्टिफिकेट दे दिया। और ये बात छुपी हुई नहीं है
कि ये जो भिंडर के साथ ये जो काम करता है, वो जो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है, ये आईएसआई के K2 डेस्क के ये सब के सब मेंबर हैं। खालिस्तान और कश्मीर को हिंदुस्तान से कैसे अलग किया जाए, कैसे सेसेशनिस्ट मूवमेंट को हवा देना है, इसमें ये लोग शामिल थे। और इनके साथ वो जो महाराष्ट्र में पकड़ी गई है निकिता जैकब, पीटर फ्रेडरिक के साथ उसके व्हाट्सएप चैट सामने आ गए हैं। इसके व्हाट्सएप चैट ग्रेटा के साथ सामने आ गए हैं। और ये तो ग्रेटा को ये भी बता रही थी, क्योंकि इसको सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसके व्हाट्सएप चैट से ये जो 21 साल की बच्ची है, वो पूरी की पूरी वो जो थ्योरी है, वो पोल पट्टी उसकी खुल गई। क्योंकि इसने साफ साफ कहा था कि अभी डिलीट कर दो, अभी कुछ मत ट्वीट करो, क्योंकि अब पता चल गया है, हमारा भांडा फूट गया है, इस टूल किट में मेरा भी नाम है, हमारा नाम सामने आ जाएगा तो सरकार हमारे खिलाफ यूएपीए का कानून, उस धारा को लागू कर देगी, हम लोग सब के सब फंस जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। और अब जब ये रंगे हाथ पकड़ी गई है, तो किस तरीके से अपने इमेज को बचाया जाए, कैसे इस पूरे जो बचाने वाला जो गैंग है गद्दारों के साथ जो हमेशा खड़े हो जाते हैं, इन लोगों को किस तरीके से एक जगह दी जाए कि फिर से कोई नया प्रोपेगेंडा कर सके। तो इसने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अरे ये तो वही हाई कोर्ट है, ये तो वही कोर्ट है जिसके बारे में तुमने टूल किट के जरिए ये अफवाह फैलाई थी कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो फिर इसके दरवाजे पे क्यों गई तुम? अब उसने अपने पिटीशन में क्या लिखा है, क्या खबर आई है, उधर देखिए। साफ साफ लिखा हुआ है कि दिशा रवि हैज क्लेम्ड इन हर पिटीशन दैट शी वाज होली अनलॉफुली एंड विदाउट बेसिस अरेस्टेड in Bengaluru allegedly in connection with the toolkit FIR and flown overnight to New Delhi without obtaining transit remand in flagrant violation of her constitutional right। अरे वाह, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का ध्यान आ रहा है आपको? इसी संविधान के खिलाफ, इसी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जब आप लोग पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने की मुहिम रच रहे थे, जब आप हिंदुस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, लोगों को मार दिया गया है, इस तरह की अफवाहें फैला रहे थे कि किसानों को कुचला जा रहा है, सिखों को बाकायदा गोलियों से भूना जा रहा है, इस तरह की बातें जब आप फैला रहे थे, तब आपको यह ध्यान नहीं आया था कि आपके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज भी हैं। संविधान सिर्फ अधिकार के लिए नहीं होता, सिटीजन्स के कुछ दायित्व भी होते हैं। वो बिना दायित्व किए हुए इन्हें सारा अधिकार चाहिए। ये चित भी मेरी और पट भी मेरी, और तो और ये काफी लोग इसमें फंसे हैं। इसने पिटीशन में डाला है, एक्टिविस्ट दिशा रवि हैज मूव्ड द दिल्ली हाई कोर्ट फॉर डायरेक्शन टू दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस टू नॉट लीक एनी मटेरियल इन रिलेशन टू द टूल किट FIR। दिशा रवि ऑल्सो सीक्स एक्शन अगेंस्ट इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ फॉर वायलेटिंग द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट। She claims to be severely aggrieved and prejudiced by media trials surrounding her arrest and the ongoing investigation. She has stated that she is being viscerally attacked by media houses like Network 18, Times Now and India Today on the basis of leaked investigative matter and prejudicial press briefing। मतलब ये कि जुडिशियल प्रोसीडिंग से पहले पुलिस जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसमें जो इंफॉर्मेशन लीक कर रही है, उससे इनको काफी दिक्कत है। अब देखिए यहां खेल क्या है। एक तरफ ये पूरा कबाल जो है लेफ्ट लिबरल कबाल, ये 21 साल की बच्ची है, कोई सबूत नहीं है, पुलिस के पास कोई सबूत है तो दिखाए, पुलिस के पास वो जबरदस्ती विरोध करने वालों के खिलाफ जो वो एक्शन ले रही है, छोटी छोटी बच्चियों को तंग किया जा रहा है। एक तरफ तो ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि दिल्ली पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, और सबूत है तो वो मांगा जा रहा है सोशल मीडिया में। इनके जो कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या विपक्ष के कोई भी लीडर वो टेलीविजन डिबेट्स में आते हैं तो वो कहते हैं भाई सबूत कहाँ है। पुलिस जब सबूत देती है तो ये कोर्ट पहुंच जाते हैं कि भाई सबूत पुलिस क्यों दे रही है। ये प्री जुडिशियल जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग जो हो रही है, वो इलीगल है। अरे वाह, मतलब ये आप एक तरफ से बवाल मचाओ, दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करो
कि भाई ये सारा काम इलीगल हो रहा है, और दिल्ली पुलिस अपने बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ये बताती कि ये लीगल है, ये हमारे पास सबूत है, तो आप कोर्ट पहुंच जाते हो कि भाई ये दिल्ली पुलिस इंफॉर्मेशन को लीक कर रही है। ये अजीब कहानी है। अब देखिए ये कितने शातिर और कितने कुटिल हैं कि आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को भी बदनाम और उसको कह सकते हैं कि उसके ऊपर कीचड़ उछालने के लिए हिंदुस्तान के कानून का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि हिंदुस्तान में तथाकथित ये जो नाचने वाले लोग हैं, ये जो छाती पीटने वाला जो गैंग है, ये हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है इसका प्रोपेगेंडा भी करता है, और हिंदुस्तान के कानून, हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके अपनी इमेज को भी ठीक करने में जुटा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चारों तरफ से अब घिरते चले जा रहे हैं, इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये टूल किट बनाने में ये 3-4 लोगों की अहम भूमिका थी। ये कोई पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है मोह धारीवाल का, उसके लोग, उसकी अनीता, साथ में ये निकिता जैकब, दिशा रवि और ये शांतनु, ये सब के सब उस टूल किट को बनाने में इन लोगों ने भूमिका अदा की है। और इसका कंफर्मेशन इस बात से भी होता है कि किस तरीके से इन लोगों ने शेयर किया, और तो और इस खालिस्तानी संगठन, ये जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके ही ईमेल को ये तीनों इस्तेमाल कर रहे थे। जान पहचान की बात तो दूर है, उस संगठन का जो ईमेल है, ऑफिशियल ईमेल, ये तीनों उसे इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब तो इनके बचने की कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये तो इसको झुटलाया नहीं जा सकता, ये झुटलाया नहीं जा सकता कि ये सब के सब उस जूम मीटिंग में मौजूद थे जहां इसकी पूरी प्लानिंग की गई, जिसमें ये पीटर फ्रेडरिक नाम का आईएसआई एजेंट भी मौजूद था। मतलब ये कि ये सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स, ये पाकिस्तानी दलाल, ये आईएसआई के एजेंट्स, ये सब के सब इस पूरी साजिश में शामिल थे, और इसमें ये तीनों भी बराबर के हिस्सेदार हैं। और इसलिए अब जब ये फंस गए हैं तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही होगी, और होनी भी चाहिए। और साथ ही साथ उन तमाम मीडिया पर्सनालिटीज़, ये जो एक्टिविस्ट, ये एनजीओ वाले, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, जिन लोगों ने भी इस पूरी मुहिम में अपनी भूमिका निभाई है, इन लोगों के खिलाफ भी देशद्रोह के चार्जेस लगने चाहिए, इन्हें तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। हमारी नज़र इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।